हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशंस क्लास 9th एंड 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट वीडियोस मैंने आपके लिए बनाया था और आपने देखा भी होगा। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं थ्योरम्स के हैं जो कंसेप्ट है आपका 1.3 एक्सरसाइज को जो सॉल्व करेंगे उससे पहले जो कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ये लेक्चर्स आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हम कवर करने वाले बच्चों थ्योरम 1.3 एंड 1.4 जिसके हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.3 बहुत आसानी से कर पाएंगे और इजी से कर पाएंगे, राइट। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस जरूर देखो बच्चों, क्योंकि हर एक वीडियो आपके आगे के जो स्टेप्स है उनके लिए हेल्प होता है। इसीलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देखो, फिर अब इस वीडियोस में आओगे तो आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करते हैं सबसे पहले 1.3, राइट। तो देखो सबसे पहला टॉपिक है रिविजिबिलिटी। क्या कह रहे हैं? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, कई बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। क्या होता है बच्चों? कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिविजिटिंग है क्या, राइट। रिविजिटिंग क्या है, ये बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है। तो देखो इरेशनल, सबसे पहले आप इरेशनल नंबर समझो। तो सिंपल सी बात है, आप ये बोल दोगे कि सर दोज नंबर विच इज नॉट रिटन पी वाई क्यू, वो नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता है या नहीं लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो दोज नंबर विच इज रिटन पी वाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये चीज तो आपको पता है, यानी आपने ये तो पढ़ा है ना रियल नंबर, कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो होता है बच्चों दो नंबर से मिलके बना हुआ होता है। एक क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है ना। क्या होता है? इरेशनल होता है, राइट। इरेशनल नंबर्स होता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? रैशनल होता है। तो ये चीज आपने पढ़ लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं बच्चों? पी वाई, इरेशनल को पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और रेशनल को क्या कर सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो। तो ये चीजें आपने पढ़ा है और ये आपने समझा भी है। तो आज जो सबसे अच्छा और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो देखिए। एक आपको ये याद होनी चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होता है। क्या होता है? प्राइम, राइट। प्राइम नंबर आप समझ लीजिए ना तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इरेशनल को। प्राइम नंबर क्या होता है? दोज नंबर which has two factor, वो नंबर जिसका दो फैक्टर होता है। ओनली आप कह सकते हैं those number which has only two factors, one and itself is known as a prime number। वो नंबर होता है जो जिसका फैक्टर 1 होता है और खुद वो नंबर होता है, उसको बच्चों हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आपको ये प्राइम नंबर अच्छे से याद होगा कि क्या होता है। तो देखो प्राइम नंबर की बच्चों अगर मैं बात करूं तो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 प्राइम नंबर्स होता है, 5 प्राइम नंबर्स होते हैं, 7 होता है, 11 होता है बच्चों, 13 होता है, 17 होता है, राइट, 19 होता है। तो इस तरीके से होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। ये लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और इसका आंसर बताऊंगा। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आपका इसको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर 1 से लेकर के 100 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स होते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, राइट। चलिए, या फिर मैं अगले लेक्चर लूंगा तो उसमें आपको ये आंसर बताऊंगा, ओके। इससे पहले के लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो मैथ का प्रिंस किसे कहा जाता है। अगर आपने नहीं बताया बच्चों तो मैथ का जो प्रिंस है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए, आपको समझ आ गया ना, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पे देखिए, ये आपको क्लियर हुआ ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो अब एक चीज और देखो, तो रूट के अंदर में देखना ये क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। तो स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई भी प्राइम नंबर्स है ना तो वो सभी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। कोई भी ले लो, आप 2 ले लो बच्चों, या फिर आप √3 ले लो, या फिर आप √5 ले लो, या फिर आप √7 ले लो, या फिर आप 11 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। प्राइम नंबर कोई भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो वो सभी क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर होता है। और यही आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 1.3। क्लियर समझ आया? अच्छे से आया ना? तो ये चीजें आप ध्यान रखना। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला देखो क्या है? थ्योरम 1.3। तो वो एक बेसिक बातें थी जो आपको समझना था, आप समझ आ गया होगा।
अब देखो 1.3 में क्या कह रहा है, लेट p बी द प्राइम नंबर। यही अभी हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है बच्चों, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, तो p जो क्या होगा वो a को डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। चलिए तो हम इसको प्रूफ करके एक बार देखते हैं, प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। लेफ्ट मान लेते हैं कि a कोई प्राइम नंबर्स है, a क्या है, मान लिया हमने कि a कोई प्राइम नंबर्स है, और जब मैं इसके फैक्टर की बात कर लूं तो फैक्टर मान लो ये p1 फैक्टर है, राइट, p2 फैक्टर्स है या p3 फैक्टर्स है, डॉट 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 pn फैक्टर है, ठीक है। मान लिया कि a कोई प्राइम नंबर्स है जहां पे p1 p2 p3 किसी भी नंबर का फैक्टर है, क्लियर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर a को a से मल्टीप्लाई कर दे तो a स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसके फैक्टर से करना पड़ेगा, जैसे p1 हो जाएगा बच्चों, है ना, फिर क्या होगा p2, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल्स है, राइट, p3 हो जाएगा एंड डॉट 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 pn हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर a2 की बात कर ले तो वही आ जाएगा बच्चों, p1 हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा, p3 हो जाएगा, डॉट 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 pn हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो अब ये दोनों की, इस दोनों के बीच में क्या है, सेम मल्टीप्लिकेशन का है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, समझ आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे देखिए, जब इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो p1 स्क्वायर हो जाएगा, राइट, फिर क्या हो जाएगा, p2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, डॉट 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 क्या होगा, ये pn स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका अगर ये देखो, अब यहां से एक a उठा के लेके जाओ तो ये जो प्राइम नंबर्स है इसके फैक्टर को डिवाइड कर देता है, तो ये भी जिसको डिवाइड करेगा, आया कि नहीं? जब ये इस साइड है तो उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर है तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर सकता है। चलिए, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि सर आपने क्या बता रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, हमको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको डिजिट फॉर्मेट में समझाता हूँ, डिजिट फॉर्म में बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चों 16 है, 16 क्या है, किसका स्क्वायर है? अगर 16 का मैं फैक्टर कर लूं तो क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे, 2 आएगा, राइट, 2 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। तो 16 क्या है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखो 4 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2। तो अब आपने क्या देखा कि 4 का स्क्वायर 16 है, तो जब 4 16 को डिवाइड कर सकता है, ध्यान देना अच्छे से, 4 अगर 16 को डिवाइड कर सकता है तो 2 4 को डिवाइड नहीं कर सकता है क्या? तो वही चीज तो मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा था कि जब इसका स्क्वायर को p डिवाइड कर सकता है तो जो इसका फैक्टर है ना वो भी उसको डिवाइड कर सकता है। तो वही बात हुआ यहाँ पे, इसका जो डिवाइड ये है तो 2 तो इसको डिवाइड कर ही सकता है। तो यही आपको थियरम क्या कहते हैं 1.2 में, सॉरी 1.3 में, जो p जो है ना बच्चों वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो p भी तो एक को डिवाइड कर सकता है। जब इसका स्क्वायर को ये डिवाइड कर सकता है तो ये भी इसका नंबर को डिवाइड कर सकता है, और यही आपके थियरम्स 1.3 कहता है। और इसी के हेल्प से आपको 1.4 जो अभी मैं आपको थियरम करवाऊंगा उसमें ये स्टेटमेंट एकदम डिटेल्स है, डिटेल्स कर पाएंगे आपको, क्लियर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आई होप ये आप बात तो समझ में आ गया, फिर भी नहीं आया तो चलिए आगे का 1.4 थियरम्स है उसमें इसका यूज है, आपको वहां पे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने सेपरेट उसका करवा रखा। चलिए आपको दिखाते हैं वो भी। तो अब यहाँ पे देखो थियरम 1.2 में अभी मैंने आपको समझाया था कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर्स आ जाता है, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17, जो भी प्राइम नंबर्स हैं तो वो सब क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करने को कह रहे हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं इसका, अगर पॉसिबल होता है तो हम मान के चलते हैं कि √2 क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर होता है तो आपको पता है p/q के फॉर्म में ले जाते हैं। चलिए मैंने इसका स्टेप्स लिख रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि आप अच्छे से समझ पाए और जो एक्सरसाइज 1.3 है उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो हियर इज दैट, देखो प्रूफ के लिए हमने क्या लिखा, लेट अस एज्यूम दैट contrary that
रूट 2 इज रेशनल, अगर पॉसिबल है, या आप ऐसे भी लेट अस अज्यूम दैट, अगर पॉसिबल है तो भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लेंगे नहीं कि रूट 2 क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल है। तो जब रेशनल नंबर होता है जहां पे ए और बी क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर्स है। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझ आनी चाहिए आपको कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो को प्राइम नंबर्स वो होता है बच्चों जिसका HCF 1 आता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो अब देखो रूट 2 इक्वल क्या होगा, a बाय बी आ गया, तो a बाय बी आपको पता है रेशनल नंबर फॉर्म है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, बार बार ये रिफ्लेक्शंस हो रही है बच्चों, थोड़ा सा हिल जा रहा है इस वजह से। चलो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो किया बच्चों वो हमने लिख दिया, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रूट 2b है और इक्वल्स टू a है। जब आप इनको स्क्वायर करोगे ना, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 2, और ये b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर आ जाएगा। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे ये चीज कह रहा है, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में लिखा कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब जो a स्क्वायर है, ये जो a स्क्वायर है, ये 2 को क्या कर रहा है, डिविजिबल कर दे रहा है, या 2a स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है, एंड सो आल्सो a इज डिविजिबल बाय 2। यही तो हमने पढ़ा था, कि क्या पढ़ा था क्वेश्चंस में, कि a जो है बच्चों वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p भी क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा। वही तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 2 है बच्चों वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। यूज हो रहा है ना वही थ्योरम। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इनको समझिए, इसको समझिए, और इसके बेस पे क्वेश्चंस करने हैं आपको, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इससे 3 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इतना तक समझ आ गया क्या? चलिए, अब यहां तक हो गया आपके स्टेटमेंट। अब देखो इसी के बेस पे आपको आगे की कहानी क्या है वो देखिए। अब यहां से हमने क्या किया, लेट कर लिया कि a इक्वल्स टू 2c, क्योंकि a को हमने a को तो प्रूफ कर दिया, अब b को भी तो प्रूफ करना है। कई बच्चे यहाँ पे भी सिमिलरली लिख देता है, तो पर भी आपके मार्क्स पूरे तो नहीं, हाफ मार्क्स काट करके दे दिया जाता है, लेकिन हाँ पूरा अगर आप लिखेंगे, b को भी प्रूफ करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने b को लिखा है a इक्वल्स टू 2c, जहां पे c इज कोई भी इंटीजर्स हमने मान लिया, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करना है। अब देखो यहाँ पे तो ये आगे बच्चों, तो a की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितना है, हमारे पास 2b है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2b हमने सब्स्टिट्यूट किया, और फिर स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर दिया, राइट। स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेंगे ना बच्चों, तो ये हमारा 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2c का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 4c। अब यहां से क्या करो, इसको कैंसिल कर सकते हो, तो देखो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2c स्क्वायर आ गया। जैसे यहाँ पे आया था 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम बात आप यहाँ पे कह सकते हैं, जो b स्क्वायर है यानी 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 2b को भी तो डिवाइड कर सकता है। वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड आल्सो b इज डिविजिबल बाय 2। तो यही चीज हमें करना है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिया है। तो दोनों इक्वेशन में हमने ये प्रूफ करके दिखाया, जो आपका 1.3 का जो थ्योरम कह रहा था वही चीज हमने अप्लाई किया, और ये करेक्ट भी हुआ। क्लियर? चलिए, तो आगे की बात क्या कह रहे हैं, अब इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमने क्या देखा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, राइट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखा हमने क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 2। तो हमने क्या देखा कि a में भी और b में भी, इक्वेशन फर्स्ट में भी और जो सेकेंड में भी हमने जो देखा, दोनों का जो कॉमन फैक्टर था वो 2 था, ठीक है। तो आगे देखिए, सो द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर करेक्ट अजम्पशंस बिफोर देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ा, जहां हमने तो ये पढ़ा था ना कि a और b जो है बच्चों वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है, तो को प्राइम का नंबर तो 1 आता है, तो उसमें तो कोई नंबर ये है ही नहीं। तो जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने लेट किया था, वो क्या था बच्चों, इनकरेक्ट हुआ। जो हमारा मानना था, जो हमारा अजम्पशन था, वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑफ दैट कि a और b का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 आ गया, कॉमन फैक्टर है जो वो 2 आ गया, 1 आना चाहिए, अगर 1 आता तो करेक्ट होता।
बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसीलिए हमने इनका कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दिया। और ऐसे अगर आप लिख दोगे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेगा, कहीं से भी 1 मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर? बहुत बच्चों को ये स्टेप्स लिखने में प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए मैंने ये पहले से ही आपको लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। जब एक्सरसाइज 1.3 में आपको सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे और अच्छे से एक्सपैंड कर दूंगा इन कॉन्सेप्ट को। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ओके अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये आपके 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने कंसेप्ट बन सकते थे, वो मैंने आपको करवा दिया। और जो अगला लेक्चर होगा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करवाऊंगा, तब तक आप इन कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। राइट? तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।